जिनके नंबर ज़्यादा थे, जो आंसर की पहले आई थी, फिर जो सेकंड आंसर की आई है उसमें नंबर कम हो गए हैं, वो बच्चे फेल हो गए हैं। और कुछ बच्चे ये भी चाह रहे हैं कि सर पेपर पोस्टपोन करा दो। देखो पेपर पोस्टपोन। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। देखो आरजेएस का एग्जाम हो गया, कुछ बच्चे पास हो गए, कुछ बच्चे फेल हो गए, कुछ बच्चे अपेयरिंग वाले थे जिन्होंने पेपर दिया था। अब उनका ये क्वेश्चन है कि सर हमें हमारा रिजल्ट आ गया या नहीं आया, हमें क्या करना है, हम मेंस दे सकते हैं, हमें रिजल्ट कहाँ पे शो कर, मतलब रिजल्ट किसको देना है, मेंस के बाद देना है, मेंस के पहले देना है। तो बच्चों के मन में बहुत डाउट है, इंस्टाग्राम पे बहुत क्वेश्चन आ रहा है। और कुछ बच्चे ये कह रहे हैं सर मैं 1 नंबर से फेल हो गया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर ज़्यादा थे, जो आंसर की पहले आई थी, फिर जो सेकंड आंसर की आई है उसमें नंबर कम हो गए हैं, वो बच्चे फेल हो गए। कुछ बच्चों के मन में डाउट है कि सर ये आंसर ऐसा होना चाहिए था, मैं 1 नंबर मेरा बढ़ जाएगा तो मैं पास हो जाऊंगा। तो ये सारे जो डाउट है आपके क्लियर करूंगा। और कुछ बच्चे ये भी चाह रहे हैं कि सर पेपर पोस्टपोन करा दो। देखो पेपर पोस्टपोन मैं कोई नहीं होता कराने वाला, और पेपर पोस्टपोन होने की उम्मीद भी मत रखना। आप बोलोगे सर कभी पहले पोस्टपोन हुआ है? बिल्कुल हुआ है पेपर पोस्टपोन। लास्ट सुप्रीम कोर्ट से आया था फैसला और टाइम थोड़ा बढ़ा दिया था, 3-4 दिन बचे थे मेंस के पेपर के लिए, फिर एग्ज़ाम डेट बढ़ गई थी। देखो हाई कोर्ट तो नहीं बढ़ाएगा एग्ज़ाम डेट, हाई कोर्ट में रिट भी लगी हुई है, रिट पे भी फैसला आएगा। अगर ऐसा कुछ लगेगा कि बच्चों के साथ सही नहीं हुआ ऑनरेबल हाई कोर्ट को, और क्योंकि अगर फैसला कुछ आया, नंबर बढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उनके पास तो समय है ही नहीं है, वैसे ही 1.5 महीने दिए इन्होंने, तो हो सकता है फिर एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट को कुछ ऐसा लगेगा, तो उम्मीद तो बहुत कम है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट डेट बढ़ाए एग्ज़ाम की। मुझे तो बहुत कम उम्मीद है, और आपको भी यही कहूँगा कि उम्मीद करके मत चलना है कि एग्ज़ाम की डेट बढ़ेगी। बात आती है दूसरी, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया। पहले आप डायरेक्ट जाओगे सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट यही बोलेगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कि आप पहले हाई कोर्ट जाओ फिर हमारे पास आना। तो हाई कोर्ट में अप्रोच कर रखा है बच्चों ने, वकीलों ने भी लगा रखे है रिट। जो भी फैसला होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट आती रहती है इस चैनल पे। जैसे आरजेएस से रिलेटेड हो गया, यूपी एग्ज़ाम हो गया, सिविल जज, एपीओ एग्ज़ाम हो गया, सारे एग्जामों की अपडेट आती है जो भी लॉ से रिलेटेड होता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। तो अब ये पोस्टपोन की बात तो मैंने आपसे कर ली, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ रहा था। अब सबसे पहली बात, जो बच्चे अपेयरिंग वाले थे उनको कब अपना रिजल्ट शो करना है और किस अथॉरिटी को शो करना है। तो सबसे पहले फोटो देखो आप, अगर आपने नोटिफिकेशन आरजेएस का ढंग से पढ़ा होगा तो आपको उसमें मिल जाएगा। और मेरे वीडियो भी अगर आपने ढंग से देखे होंगे, जब मैंने वीडियो बनाए थे सारे आरजेएस के ऊपर, जब वैकेंसी आएगी तब भी ये चीज़ बताई होगी, तो आपको पता चल जाता। अब देखो ये क्वालिफिकेशन लिख रखी है इन्होंने, तो क्वालिफिकेशन में नहीं जाते, सीधे नोट पे आओ। लास्ट वाला जो पैराग्राफ है इसमें लिखा है, पर्सन हु हैज अपीयर्ड और इज अपीयरिंग फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर ऑफ LLB प्रोफेशनल शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। केवल आरजेएस ही एक ऐसी स्टेट है, जुडिशरी है, जिसमें अपीयरिंग वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सच कैंडिडेट हैज टू अक्वायर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिफोर मेन एग्जामिनेशन एंड प्रूफ देयर ऑफ हैज टू बी सबमिट टू ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। कहाँ सबमिट करना है मैं आपको कह रहा हूँ, अथॉरिटी क्या है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर को। ठीक है, विद इन 7 डे ऑफ होल्डिंग मेन एग्जामिनेशन, विद इन 7 डे ऑफ होल्डिंग मेन एग्जामिनेशन। ठीक है, समय भी आपको बता दिया और अथॉरिटी भी मैंने आपको बता दी, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर। ठीक है, बिफोर मेन एग्जाम। आपके सारे डाउट क्लियर हो गए, कब पेश करना है, बिफोर मेंस एग्जाम, किस अथॉरिटी को करना है, एग्जामिनर, रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर को, विद इन 7 डे ऑफ होल्डिंग मेन एग्जामिनेशन। अगर आप ये नहीं दोगे तो आपको मेंस में नहीं बैठने दिया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। जिनका रिजल्ट नहीं आया वो मेंस नहीं दे सकते। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने प्री में अप्लाई कर दिया और पास भी हो गए, और बट अभी उनका रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, तो ये उम्मीद करो, कॉलेज वालों से पता करो कब तक रिजल्ट आ जाएगा। प्रूफ में आप ऑनलाइन मार्कशीट भी दे सकते हो अपनी, जैसे डिग्री देनी है जाके, और एक बार ऑनरेबल हाईकोर्ट को अप्रोच कर लेना हेल्पलाइन नंबर पे। आरजेएस का जो आरजेएस का नोटिफिकेशन आया था वैकेंसी का, उसमें लास्ट में हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं,
उस पर कॉल करो, अपने डाउट पूछ सकते हो आप। वर्किंग आवर, वर्किंग डेज में कॉल करना। अब वर्किंग आवर चेंज हो गए हैं कोर्ट के, 10 से 5 हो गए हैं। पहले जब ये वैकेंसी आई थी तब मॉर्निंग के वर्किंग आवर चल रहे थे, सुबह 7-8 बजे कोर्ट खुल जाते थे और 12-1 बजे तक ही रहते थे। बट अब वर्किंग आवर चेंज हो गया, 10 से कोर्ट हो गया वापस 5 बजे तक, तो आप इसके बीच में कॉल कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट कि अब आपको क्या करना चाहिए। जो बच्चे 1 नंबर से रहें और किसी के मन में डाउट है, देखो जो फेल होता है, चाहे 1 से हो, 10 से हो, 5 से हो, और चाहे आप 20 नंबर से पास हुए हो, नंबर इसके जुड़ते नहीं है प्री के। आपको पास होना था, क्वालिफाई करना था, कट ऑफ क्लियर करना था। ठीक है, जो बच्चे कट ऑफ क्लियर कर गए हैं वो क्वालिफाई कर गए। अब जिनके 1 नंबर भी कम है वो फेल है। अब आपको जेन्युइन ऐसा लगता है कि ये आंसर गलत है और इसमें मुझे नंबर मिलने चाहिए थे, तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, रिट लगा सकते हो, PIL फाइल कर सकते हो, अच्छा वकील करो। आपके अगर सच में स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो बिल्कुल आप ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो और कर सकते हो। ऐसे बहुत बच्चे हैं। और फिजिकल हैंडीकैप बच्चे भी ये भी पूछ रहे हैं कि इसकी कट ऑफ आई नहीं फिजिकल हैंडीकैप की। वैसे इसमें पहले भी नहीं आती थी, बट इस बार फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विस मैन वालों को रिजर्वेशन का आया था एक नोटिफिकेशन, तो मुझे यही उम्मीद थी कि प्री में भी अलग से कट ऑफ बनाएंगे। बट देखा जाए तो एग्जाम के लास्ट जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें आती है शायद फिजिकल हैंडीकैप की कट ऑफ। और बाकी मुझे जितना आइडिया मैंने आपको बता दिया। आप एक बार हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, या ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हो कि अलग से कट ऑफ क्यों नहीं आई, पूछ सकते हो। आपका राइट है, पता करना आपका राइट है। ठीक है, और ऐसे बहुत बच्चे हैं मेरे पास फिजिकल हैंडीकैप बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी रख रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन मतलब आपके ही है, मेरे मन में कहीं से भी नहीं आए, आप लोगों ने ही पूछा है क्योंकि ये क्वेश्चन इन दिनों आ रहे हैं। और वैसे मैंने मना भी कर दिया था कि इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज मत करो, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, मुझे रिप्लाई करने में बहुत समय लग जाता है। बट जो मैसेज आ रहा है मैं उनका रिप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के जेन्युइन क्वेश्चन है। फिर उनको टेंशन भी होती है, हम भी होते हैं आपकी जगह, हमें भी टेंशन होती, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। वैकेंसी भी इतनी बड़ी थी, फिर एज भी निकलती है। नेक्स्ट वैकेंसी का भी पूछ रहे हैं, नेक्स्ट वैकेंसी का मैंने वीडियो बना दिया। देखो ये बहुत जल्दी हो रहा है प्रोसेस। तो अब ADJ की वैकेंसी भी आ गई तो अब नेक्स्ट वैकेंसी RJS की आएगी, जो आपको जनवरी या फेब 2025 में नोटिफाई होते हुए दिख जाएंगी, और गर्मी में आपको प्री होता हुआ दिख जाएगा। डिले नहीं होगा, पहले भी ऐसे ही हुआ करते थे। पहले हर साल RJS का एग्ज़ाम होता था, फिर लॉकडाउन लग गया, उसके कारण चीज़ें ब्रेक हो गई। नहीं तो हर साल RJS की वैकेंसी आती है, इसमें कोई ब्रेक नहीं होता। लॉकडाउन के कारण ही 3 साल वेट करना पड़ गया आपको, और नहीं तो हर साल वैकेंसी हो रही थी। तो ठीक है, आपको अगर इसमें नहीं हुआ डिमोटिवेट मत हो, APO की तैयारी करो। APO मैंने पता करवाया है, अभी वहाँ पे नए लॉ लाने पे कोई डिस्कस मतलब फाइनल उन्होंने नहीं किया, तो अभी पुराने लॉ ही उसमें शो रखे हैं, तो पुराने लॉ ही पढ़ना है। जैसे मुझे कोई अपडेट मिल जाएगी, मैंने बोल रखा है और सोर्स भी ऑथेंटिक है, तो जैसे कोई अपडेट आएगी मैं आपको दे दूंगा चैनल पे, क्योंकि मैंने APO के ऊपर भी वीडियो बनाया। देखा नहीं तो आप देख लो, डिटेल में बताया मैंने उसके बारे में पूछ के, बहुत सारी चीज़ें हैं। और देखो जिसके भी मन में कोई है डाउट, आप हाई कोर्ट को अप्रोच करो, रिट लगा सकते हो, और जेन्युइन होना चाहिए आपका। और अगर छोटा मोटा डाउट है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप लगा दो, मेरा कोई मतलब बनता नहीं है रिट लगाने का, क्योंकि फिर हाई कोर्ट बोलेगा आपने क्यों लगाया, आपका तो सिलेक्शन हो गया। तो जिनका जेन्युइन है ना, वो रिजेक्ट हो जाती है, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। आप अगर अभी कभी हाई कोर्ट गए हो तो रिजेक्ट हो जाती है, फिर कॉस्ट भी लग जाती है, फिर पैसा देना पड़े फालतू। तो जो जिनका है मैटर, एक बार वो जाए, बोले सर PIL तो कोई भी लगा सकता है, हाँ लगा सकता है, बट PIL में भी रिजेक्ट होती हैं। जेन्युइन चीज़ें होनी चाहिए, बोलेंगे आप तो सेलेक्ट हो गए हो, आप क्यों आ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें रहती है। बाकी आप, मैं वही कहूँगा जिनका जेन्युइन डाउट है, जेन्युइन है कि मेरे नंबर बढ़ सकते हैं, अब मेरे नंबर पहले इतने आ रहे थे अब कम हो गए हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल अप्रोच करना है कोर्ट को। और लास्ट बात, फॉर्म फिल नहीं होता मेंस के लिए। राजस्थान में कोई फॉर्म फिल नहीं करना आपको मेंस एग्जाम के लिए। अगर कुछ अपडेट आएगी तो मैं आपको दे दूंगा इस चैनल पे। लास्ट टाइम तक तो कोई फॉर्म फिल नहीं कराते थे, एडमिट कार्ड आएगा आपका सीधे, वही 4-5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा मेंस एग्जाम का। एग्जाम सेंटर आपका जयपुर जोधपुर ही रहेगा, और जहाँ तक ये जयपुर ही आएगा, जो बाहर से बच्चे आएंगे जितने भी, हो सकता है उनका जयपुर ही आएगा। 90% बच्चों का जयपुर ही आने वाला है। जयपुर में भी जो
ये सुबोध कॉलेज, आरयू, बड़े बड़े कॉलेज रहेंगे, अच्छी जगह सेंटर आएगा। इस बार आपको होटल ढूंढने की दिक्कत नहीं होगी, अच्छी जगह रहेगा। और बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, राजस्थान वालों को तो पता है कि कोई फॉर्म फिल नहीं होते मेंस के, जैसे यूपी में भी शायद होता है और शायद हरियाणा में भी होता है, बिहार में भी होता है, शायद एमपी में भी होता है, बहुत जगह होता है और शायद महाराष्ट्र में भी होता है। तो इन स्टेट से बच्चे आए एग्जाम देने तो उनके मन में डाउट है, तो ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी। और फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना वीडियो पे, मैं पढ़ लूँगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। और आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।